सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम की ऊंचा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए, आपकी जो क्रूस के लिए पिता। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने जगत से प्रेम किया, हर एक मनुष्य को बचाने के लिए आप जो योजना बनाए उस योजना को आप पूरा किया। आज हमारी पापों से पश्चाताप के लिए हम क्रूस के पास आ सकते हैं। नम्रता पूर्वक हमारी पापों को स्वीकार करके हमें नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी अनंत जीवन। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे आज, और वो है यीशु का नाम। सिंपल है, साधारण है यीशु का नाम। और ये नाम एक अलग चीज़ को दर्शाता है जो हम देख सकते हैं, क्योंकि कई बार नाम से पहचाने जाते हैं। आज अगर पुलिस को अगर किसी को अगर पकड़ना है तो उसे उसके नाम से रिसर्च करते हैं और ढूंढते हैं। तो आज अगर हम पापों से प्रायश्चित होना है तो एक ही नाम दिया गया, और वो नाम है यीशु मसीह। कुछ चीज़ें हम देखते हैं। मत्ती का पहला अध्याय वचन 21 में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। एक ऐसा नाम है जो किसी के पापों से उसको बचाएगा, ऐसा एक नाम है। तो कहते हैं कि ये नाम के वजह से ही हम कई बार पहचाने जाते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि उनकी लोगों की पापों से बचाएगा, और वो स्पेसिफिक नाम दिया गया था कि वही नाम सिर्फ उनको उद्धार करेगा उनकी पापों से, उनकी बुराई से। पुत्र जन्मेगी और उसका नाम तुम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कोई भी नाम ऐसा नहीं दिया गया था इस धरती पर जो पापों से उद्धार कर सकता। और ये नाम परमेश्वर सच में इंसान को उद्धार पाने के लिए, इंसानों के लिए ये नाम दिया, ताकि लोग यीशु का नाम लेकर उद्धार पा सके। और यीशु के नाम से हमें उद्धार मिलती है, और कोई नाम नहीं दिया गया, कोई भी नाम नहीं है। दूसरी एक बात हम देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 10 और वचन 43 में, उसके नाम के द्वारा क्षमा है। और दूसरा कोई भी नाम नहीं है जिससे हमें क्षमा मिल सकता है। एक ही नाम दिया गया जिससे हम उद्धार पा सकते हैं पापों से, और एक ही नाम दिया गया जिससे हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। उसके नाम के द्वारा हमें क्षमा है। वचन कहता, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगा। पापों से उद्धार करेगा, पापों की क्षमा मिलेगा। दो प्रकार, एक भूतकाल में हम देखते हैं हमारे जीवन को, भूतकाल में एक नाम दिया गया, और वो नाम हमें पापों से छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए। एक वर्तमान में जब हम उद्धार पाते हैं, और वो वर्तमान में हमें ये देता है नाम, कि वो नाम से हमें क्षमा मिलती है। अभी जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ कमज़ोर हूँ, कई बार हम पाप करते हैं, कई बार हम झूठ बोलते हैं, कई बार हम गलत नज़र से देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जाते हैं उसके नाम से हम क्षमा मांगते हैं, तो वो क्षमा करता है। तो इसीलिए वो कहता कि उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगा, जो लोग विश्वास करते हैं। फिर भविष्य में हम देखते हैं उसके नाम पर उद्धार है। उसके नाम पर हम पाप की उपस्थिति से हमेशा के लिए उद्धार मिलेगा। और इसमें कहता है, प्रेरितों के काम 4:12 में कहता है, एक ही नाम दिया गया स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे, जिससे हम पूरी तरह से उद्धार पा सकते हैं। कहता किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया स्वर्ग के नीचे, मनुष्य के बीच में कोई भी दूसरा नाम नहीं है।
एक ही नाम दिया गया। चाहे वो पीढ़ी बीत गई, चाहे जो पीढ़ी है, चाहे जो पीढ़ी आने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी इंसान यीशु का नाम सच्चे दिल से लेता है और अपने पापों को मान लेता है, वो इंसान उद्धार पाएगा। और ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र बाइबल ये प्रतिज्ञा देता है। और यूहन्ना का 20:31 में हम देख सकते हैं, उसके नाम से जीवन है, उसके नाम से जीवन है। परंतु ये इसीलिए लिखे गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जो इंसान विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो पापों से क्षमा मिलता है, उसको अनंत जीवन मिलता है। आज जो कोई भी इंसान विश्वास करता, वो गर्व से कह सकता कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जो मसीह का मतलब है कि वो हमें पापों से और हर एक बुराइयों से, नरक से हमें छुड़ाता और बचाता है। और आज हमें नया जीवन मिला है, उसके पुत्र में जीवन है, और उसके नाम से हमें जीवन मिलता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं ये सारे प्रतिज्ञाओं के लिए। तेरी पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल हमें ऐसे प्रतिज्ञा देता है, ऐसे प्रेरणा देता है, ऐसे मजबूत बनाता है, जो और किसी पर हमें भरोसा या विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं। वो हमें फुलफिल करता है, वो हमें भरता है। धन्यवाद देते, वो हमें समझ प्रदान करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।